मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 4 जुलाई 2021 और आज के डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और उसका बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो डेली के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। इन्होंने महज 115 दिन में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से महज 115 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे है कई अटकलें बताई जा रही है जिसमें इन्होंने कई विवादित बयान भी दिए थे और अभी ये जानकारी भी आ रही है कि इस जो सियासी है पड़ाव है इसमें जो ममता बनर्जी है उनका उपचुनाव का कनेक्शन भी इसमें बताया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इनके अपने कार्यकाल में जो सर्वे कराया था इसमें खुद ये नतीजे हैं कि ये भाजपा के लिए या बीजेपी पार्टी के लिए अपने आप को सुखद नहीं मान रहे हैं। इन्होंने जो संगठन और इनके खिलाफ काफी विवादित बयान थे वो दिए थे जिनमें संविधान के अनुच्छेद जो 164 अनुच्छेद 164(4) के तहत जो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत इनको 6 महीने के भीतर ही विधानसभा की सदस्य लेनी लेकिन इसके लिए इन्होंने 10 सितंबर के से पहले जो उपचुनाव उसमें जाना था, लेकिन जो कोविड महामारी चल रही थी देश में उसको मद्देनजर रखते हुए जो चुनाव आयोग है उन्होंने उस पर रोक लगा दी थी। अभी भी उत्तराखंड की 2 खाली सीटों में जो गंगोत्री और हल्द्वानी में उपचुनाव की संभावना अभी भी नहीं है और अभी काफी विवादित बयानों के तहत इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है महज 115 दिनों के भीतर। अब उत्तराखंड है दोस्तों, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून है वो उत्तराखंड की राजधानी है। और उत्तराखंड के राज्यपाल को प्रेजेंट टाइम तो वो है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य है वो उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है और मुख्यमंत्री अब तक थे तीरथ सिंह रावत, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उत्तराखंड में टोटल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं दोस्तों। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड की स्थापना है वह हुई थी 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड का जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? तो उत्तराखंड के हवाई अड्डा का नाम है हवाई अड्डे का जोली ग्रांट हवाई अड्डा जो देहरादून में है। जोली ग्रांट हवाई अड्डा जो देहरादून में है ये। और उत्तराखंड में और भी काफी जो फेमस चीजें हैं जैसे उत्तरकाशी, यहाँ पर एक पिथौरगढ़ में है नैनी सैनी हवाई अड्डा भी है, एक हेलीपोर्ट भी है जो अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में है हेलीपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति है उसकी उम्र को अब 60 वर्ष की उम्र से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ये 62 वर्ष कर दी है। पहले जो LIC है भारतीय जीवन बीमा निगम इनके चेयरमैन की सेवानिवृत्ति थी वो 60 साल थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान कितने करोड़ साल पुराने जो बेसाल्ट शिला स्तंभ वो मिले हैं? तो ये लगभग 6 करोड़ साल पुराने हैं। जो महाराष्ट्र के एक यवतमाल जिला है उसके गांव में एक सड़क निर्माण कार्य के दौरान ये मिले हैं बेसाल्ट शिला स्तंभ जो लगभग 6 करोड़ साल पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में एन वेणुधर रेड्डी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अभी ये ऑल इंडिया रेडियो है दोस्तों
तो ये है क्या, कौन सी संस्था है, तो ये एक सरकारी संस्था है ऑल इंडिया रेडियो, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने मन की बात करते हैं। और इसके संस्थापक कौन है, सदस्य, तो वो 6 हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ऑल इंडिया रेडियो का, तो वो है दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके जो स्वामी है वो कौन है, तो वो है प्रसार भारती। प्रसार भारती है ऑल इंडिया रेडियो के स्वामी हैं। और ये इसकी विमोचन तिथि क्या है ऑल इंडिया रेडियो की, तो वह है 1927। 1927 से वो इसके विमोचन तिथि। अब जो रेडियो पर मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो साधारण मुद्दों पर देश या लोगों से बात करते हैं और अपने विचार रखते हैं, उन्हीं से ऑल इंडिया रेडियो ने इस कार्यक्रम के भीतर मन की बात से माध्यम से पिछले 2 सालों में लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई अर्जित की है। 10 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम से 2 साल में 10 करोड़ रुपए की कमाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक व किसे नियुक्त किया गया है, तो ये शीर्ष पैरा एथलीट है मरियप्पन थांगवेलु। इनको जो टोक्यो पैरालंपिक खेल है उनके लिए भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है उसे नियुक्त किया है मरियप्पन थांगवेलु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत की पहली महिला तैराक बन गई है, तो यह है मान्ना पटेल। मान्ना पटेल है वह भारत की पहली तैराक बन गई है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ये भारतीय तैराकी महासंघ है, उन्होंने शुक्रवार को इसके बारे में जानकारी दी थी कि जो मान्ना पटेल है ये पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स की तरफ से 395 नए लोगों की सूची में किन 3 भारतीय लोगों की सूची को जगह दी गई है, तो एक तो ये विद्या बालन है, ये एक्ट्रेस है, ये भी शोभा कपूर और एकता कपूर। ये तीनों को जो भारतीय लोग हैं इनको जो अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स की तरफ से जो 395 लोगों की सूची बनाई गई है, इनमें इन तीनों का नाम दिया है विद्या बालन का, शोभा कपूर का और एकता कपूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार कर किस पैरालंपियन ने भाला फेंक एथलीट में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो ये देवेंद्र झाझरिया ने क्वालिफाई किया है। ये देवेंद्र झाझरिया है, इन्होंने जो पैरालंपियन में भाला फेंक एथलीट है उसके ओलंपियन में क्वालिफाई किया है। अब ये देवेंद्र झाझरिया है, इन्होंने 2004 में जो एथेंस पैरालंपिक खेलों में 62.15 मीटर दूर भाला फेंका था और विश्व रिकॉर्ड बनाया था इसमें, जिसके तहत इनको स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने 12 साल बाद 2004 में किया था, उसके बाद 12 साल बाद 2016 में उसने रियो जो पैरालंपिक खेल हुए थे उसमें 63.97 मीटर के थ्रो के साथ अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाया है, जिसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ये बन गए थे। अब ये देवेंद्र झाझरिया है, इन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया है, अपने ही रिकॉर्ड में इन्होंने सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन के द्वारा किन 2 भारतवंशियों को अमेरिकी समाज और लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत करने के लिए दिए गए योगदान को लेकर सम्मानित किया गया है, तो ये IMF की मुख्य अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ व नासा के विज्ञानी है कमलेश लुल्ला, इनको सम्मानित किया गया। जो प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन है
उनके द्वारा इन दोनों को गीता गोपीनाथ और कमलेश लुल्ला को अमेरिकी समाज और लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत करने के लिए इस योगदान के तहत इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कि 4 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई को, ये 4 जुलाई है, तो इसके दिन कई महत्वपूर्ण इतिहास में घटनाएं हुई थी, जिसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके सामने भारतीय स्वतंत्रता है उसके बिल का भी प्रस्ताव रखना जाना भी 4 जुलाई के तहत शामिल है। और जो 1976 है, 1776 उसमें अमेरिका की भी आजादी के दौर पर भी ये 4 जुलाई को दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 के रूप में भी जो अमेरिकी आजादी के तौर पर भी मनाया जाता है, जिसमें अमेरिकी आजादी के 100 साल पूरे होने पर सन 1876 में जो फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के तोहफे में के रूप में दी थी, जिसमें अमेरिका स्वतंत्रता की तिथि को 4 जुलाई 1776 के रूप में अंकित है। और 1902 में आज ही के दिन जो स्वामी विवेकानंद है उनका निधन हुआ था। 4 जुलाई 1902 में भारत के माने जाने माने स्वामी विवेकानंद इनका निधन हुआ था, जिनकी स्मृति दिवस के रूप में भी 4 जुलाई को इनके स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 1963 में 4 जुलाई 1963 में जो तिरंगे को डिजाइन करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे? तो वो थे पिंगली वेंकैया। इनका भी निधन हुआ था 4 जुलाई 1963 को। इन्होंने जो तिरंगे को डिजाइन करने वाले सेनानी थे, ये स्वतंत्रता सेनानी, इनका भी दिवसों के रूप में 4 जुलाई को इन दिवसों के रूप में मनाया जाता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।